यूट्यूब कोर्स बेचने वालों, सुधर जाओ, अब भी समय है। वरना आपको ये लग रहा है कि मेरे 100-150 व्यूज़ आ रहे हैं। यही जनता मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचा देगी। इन भोले भाले ज़रूरतमंद लोगों को तुम ठगने का काम कर रहे हो। यूट्यूब पर लोग बड़ी उम्मीदों से आते हैं और आप उन्हें भ्रमित करके, उन्हें बेवकूफ़ बना के उनके इमोशंस से पैसे ऐंठ रहे हैं। ये मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम सभी के लिए कह रहा हूँ, जितने भी ये यूट्यूब कोर्स के नाम पे अपना बिजनेस चला रहे हो। आप एकेडमी खोल रहे हो, वी मेक क्रिएटर्स खोल रहे हो, आप क्रिएटर्स बना रहे हो। बाकी जो टेक यूट्यूबर्स हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, इतनी नॉलेज वाला कंटेंट लाते हैं, वो बेवकूफ़ हैं आपकी नज़र में। वैसे कुछ भी कहा जाए, रोहित स्टफ्स अपने चैनल पर टेक के वीडियोस उतने माहिर तरीके से ना बनाते हों, लेकिन आप सब जैसे लोगों की पोल खोलकर दुनिया के सामने सभी को बताते हैं ना, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं रोहित स्टफ्स को, रोहित जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस काम के लिए। कम से कम हम जैसे लोग इस चीज़ को मुनाफाखोरी तो नहीं बनाते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि लोगों की मजबूरी का लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, ये देखिए। एक रात जब मैं दिल्ली में एक ऐसी जगह फंस गया था जहाँ 2 बज रहे थे, मुझे आसपास कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। ये बात काफ़ी पुरानी है, तकरीबन सन 2013 की रही होगी। तो रात के 2 बजे मैं फंस गया था ऐसी जगह पर। तो मुझे 2 बजे तक मतलब कोई ऑटो वहाँ नहीं मिला, मेट्रो भी बंद हो चुकी थी। तो मैं काफ़ी इंतज़ार किया, तब मुझे एक ऑटो वाला मिला। तो आप ये समझिए कि मेरे घर तक जाने का किराया मात्र 50 या 60 रुपये था। उसने कितना मांगा मुझसे पता है? उसने मुझसे 200 रुपये मांगे। हालांकि मैंने उसे 200 रुपये दिए और जानबूझ कर दिए, लेकिन मैंने उससे ये सवाल किया, मैंने कहा आप जानते हैं कि कोई इंसान परेशानी में हो, मजबूरी में हो, रात के 2 बजे खड़ा है वो अपने घर पर जाने के लिए, तो आपको उसकी मजबूरी के दुगने तिगुने रुपए कर देने चाहिए। तो उसका फटाक से जवाब था कि भैया हम भी तो पेट के लिए कर रहे हैं। तो मेरी ये बात कहने का मतलब ये है कि जब आप मजबूरी परेशानी में फंसे होते हैं, तब हर कोई आपसे मतलब निकाल ले जाता है। ठीक इसी तरीके से यूट्यूब पर भी आपके इमोशंस को खरीदा जाता है। कैसे? यूट्यूब कोर्स बेचकर। आप यूट्यूब पर चैनल खोलेंगे, यही आपके दिमाग में आएगा कि मैं जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को ग्रो कर लूं, इससे पैसे कमाने लगूं। जब आपका उद्देश्य ही यही है कि आपको यहाँ पर काम करना है, जल्दी से ग्रो करना है और पैसे कमाने हैं, तब आप सोचते हैं कि जो बड़ा यूट्यूबर है वो कोर्स बेच रहा है, उसका कोर्स खरीद लें, शायद मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। पहली बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जो भी बड़ा यूट्यूबर है जिसके मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो कोर्स बेच रहा है तो वो बिल्कुल आपके संग बहुत गलत कर रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर किसी बड़े यूट्यूबर ने अपने कोर्स में ये बताया हो कि किसी टाइटल को इस तरीके से लिखो, डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखो, टैग्स ऐसे लिखो, वो हालांकि उसने अपने खुद वीडियो में लगाए होंगे, उसके मिलियंस में व्यूज़ आ गए होंगे, आप उसी को बिल्कुल कॉपी करके अपने वीडियोस में लगाएंगे, 100 व्यूज़ लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फलाना ढिकाना, इन सब बातों को भ्रमित करके आपसे कहते हैं कि यूट्यूब कोर्स खरीद लो, तो आप बिल्कुल भी मत खरीदना। अगर आपके दिमाग में अब भी ये बात नहीं घुसी है तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जब सन 2007 में यूट्यूब ने ये यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, तब यूट्यूब का उद्देश्य पता है क्या था? यूट्यूब का उद्देश्य ये था कि एक ऐसा साफ़ सुथरा अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ गरीब से गरीब, बिल्कुल छोटा इंसान जो 200 रुपये भी नहीं कमा सकता है, वो भी यहाँ फ्री में बिना किसी 1 रुपये खर्च किए यहाँ से शुरुआत करके अपने मेहनत करके अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छा मतलब बनाकर लोगों को दिखाए और यहाँ से अपना कैरियर बना सके। यूट्यूब का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। यूट्यूब चाहता तो चैनल वहाँ बनाने के कुछ चार्ज भी ले सकता था, पैसे भी ले सकता था, लेकिन यूट्यूब, गूगल जानता है अच्छी तरीके से कि देश में, दुनिया में अगर कुछ भी चेंजमेंट करना है, कुछ भी बदलाव करना है, तो एक ओपन प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए। गूगल ही है जिसने एंड्रॉयड स्टूडियो के तौर पर सॉफ्टवेयर बनाया और उस पर कई सारे ऐसे नए डेवलपर्स आए जिन्होंने वो स्किल सीखा और अपने खुद के ऐप डेवलप किए और वहाँ पर फ्री ओपन प्लेटफॉर्म के तौर पर पब्लिश किए। आज वो लाखों कमा रहे हैं। वहीं अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूँ तो वेबसाइट
आपकी डोमेन और होस्टिंग के नाम पर बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन ये गूगल ही है जिसने ब्लॉगर लॉन्च किया, जहाँ पर कोई भी आर्टिकल अपने अच्छे से लिख सकता है कंटेंट को और लोगों तक पहुंचा सकता है। वहां से बिल्कुल फ्री में 0 रुपए लगाकर अपना कैरियर बना सकता है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि गूगल का ही उत्पाद है ये यूट्यूब, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वीडियो शेयरिंग कंपनी है और इसे हम ओपन प्लेटफॉर्म के तौर पर देखते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर कोई भी खुले रूप से, एक तरह से कह सकते हैं खुला मंच, जहां कोई भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, अपना काम कर सकता है, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो ये YouTube का कोर्स बेचने के नाम से आपसे कैसे पैसा ले सकते हैं। तो अगर आप भी YouTube कोर्स बेचते हैं तो कान खोल कर सुन लीजिए कि लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। क्या YouTube पर आपके कमाने के स्रोत कम हैं? आप एडवर्टाइजिंग से कमाते हैं, स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं, इतनी सारी आपके कमाने के तरीके हैं आप। और ये बात याद रखिए कि YouTube पर कोई भी अगर आ रहा है तो बड़ी उम्मीदों से आता है और आप पर भरोसा करके आता है, और आप उनके भरोसे को इस तरीके से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आप भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये याद रखिए, कोई भी अगर YouTube कोर्स बेचता है उसका बिल्कुल भी कोर्स मत खरीदिए। जितने भी अच्छे क्रिएटर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं टेक कैटेगरी के या जो भी हैं, वो जो कुछ भी देते हैं वो आपको YouTube के माध्यम से ही देते हैं। हिडन रूप में आपको चीज़ें देते हैं ना कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये केवल आपसे ठगी का माध्यम है। चीज़ें आपको बेची जा रही हैं ना, इसको ये आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। आप सोचो कि ये काम करेंगी, कितनों के लिए काम करती हैं, हो सकता है कि 100 में से 1 के लिए कर भी जाती हो। और अगर 100 लोग वैसे भी काम करते हैं तो 100 में से 10 लोग तो वैसे ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी टेक यूट्यूबर्स सिखाते हैं आप उनसे सीखिए, उनका फ्री में कंटेंट उपलब्ध है मेरे पास भी, या दूसरे भी जो टेक क्रिएटर्स हैं उनका आप देखिए, जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं। आप फर्जी में क्यों ये यूट्यूब कोर्स के चक्कर में पड़ रहे हो? इससे क्या आपका केवल टाइम नुकसान होगा। ये आप उनके वीडियो देखोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद देखोगे आपने सारा एसईओ फॉलो करने के बाद व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं, फिर आप क्या करोगे? पैसे तो दे ही चुके हैं यूट्यूब कोर्स के नाम पर। और जितने भी टेक क्रिएटर्स हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये बिल्कुल ही एक मैं इसलिए गलत मानता हूँ क्योंकि यूट्यूब पर जो भी बंदा आता है वो ये सोचता है कि मैं यहाँ से बढ़ूँ, अपना कैरियर बनाऊँ, और उसके पास इतने पैसे नहीं होते। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास पैसे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहुत से ऐसे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो गांव देहात से, छोटे गली मोहल्लों से, ऐसी जगहों से हैं जहाँ पर उनकी आय इतनी नहीं है, वो इतना नहीं कमा सकते हैं, और वो कैसे भी कर्ज लेके, कहीं से उधार लेके आपको यूट्यूब कोर्स के नाम पर बेचारे भूलवश कि वो जान नहीं पाते हैं इस बात को कि ये सच है या गलत है, और आपको पैसा थमा देते हैं। फिर उनके विश्वास के संग कितना बड़ा खेल हो जाता है, उनका तो विश्वास ही डगमगा जाता है कि कभी मैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा कि नहीं। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि जो भी आपका मोरल डाउन करता है कि यूट्यूब पर अब पहले जैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी की बात मत सुनिए। यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ काम और कंटेंट दीजिए, आप भी सक्सेसफुल होंगे। और थोड़ा बहुत ये मेटा डेटा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आसानी से समझी जा सकती हैं, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी अच्छे टेक यूट्यूबर का चैनल देखते हो या और भी जो टेक यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस देखते रहेंगे, आपको खुद ही समझ आता रहेगा कि ये है क्या चीज़। इसलिए कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। और तुम लोगों से मैं अब भी कह दे रहा हूँ जो कोर्स बेच रहे हैं, यही जनता, यही लोग तुम लोगों को बेनकाब कर देंगे। हम जैसे लोग जब बोलेंगे ना, तो यही वीडियो जब दूसरों तक जाएगा, उस इंसान तक जो ज़रूरतमंद है, जो यूट्यूब पर काम करना चाहता है, उसके इमोशंस के साथ आप खेल रहे हैं, वही इस वीडियो को देखेगा और सच्चाई जानेगा और आएगा, वो भी काम करेगा यूट्यूब पर। और अगर तुम लोगों ने ये यूट्यूब कोर्स बेचना बंद नहीं किया तो मेरे इससे भी खतरनाक वीडियोस आपके सामने आएंगे। यूट्यूब कोर्स बेचने वालों, इस भ्रम में मत रहना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों तक बात मेरी नहीं पहुँचेगी। यही लोग खुद पहुँचाएंगे मेरी बात को। और ये क्या सच्चाई है इस वीडियो में, ये सब मैंने खुलकर बोली है। मैं किसी के दबाव में नहीं वीडियो बनाता हूँ, मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने विचार देता हूँ, और मैं हमेशा उसी के साथ खड़ा रहता हूँ जो सच है, अच्छा है। मैं इस बात को भी नहीं नकारता हूँ कि आप इम्प्रेसिव कंटेंट ना बनाएं, अट्रैक्टिव कंटेंट ना बनाएं, खूब बनाएं, अच्छा बनाएं,
लेकिन लोगों को झूठ मत दिखाएं। वीडियो के अंदर बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, जैसे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अरे ज्ञान है आपके पास, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग कीजिए। आप बताइए कि एक टीचर का क्या काम होता है? क्या अपने शिष्यों को ठगना काम होता है? और अगर ऐसा कोई टीचर अगर आपको ठगता है कुछ सिखाने के नाम से, अपने कोर्स बेचने के नाम से, तो मैं नहीं समझता हूँ वो टीचर है। वो टीचर के नाम पर एक धब्बा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका दिल कहता है कि मैंने सच्चाई के साथ अपनी बात रखी है और बिल्कुल सच रखी है, तो ये बात दूसरों तक भी पहुंचाएं, दूसरे लोग भी इसे जानें। जो लोग कहीं से भी बेचारे उधार ले के कैसे भी पैसे खर्च करके इनके ये बेमतलब के फर्जी कोर्स खरीद लेते हैं और अपना समय ख़राब करते हैं, उसी समय का सदुपयोग कर सकते हैं वो, और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ किसी का कोई बैरियर नहीं है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप अपना कंटेंट क्रिएट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और सीखने के लिए यहाँ कमी नहीं है। आप एक टॉपिक सर्च करोगे, इधर रिज़ल्ट के तौर पर 1000 रिज़ल्ट आ जाएंगे और बेस्ट से बेस्ट आ जाएंगे, जिसके ज़्यादा व्यूज़ हों कम व्यूज़ हों। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है। तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई भी छुपी हुई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपको कोर्स के नाम पर बिल्कुल बेची जाए। तो यूट्यूब कोर्स के नाम पर छल करने वालों, देख लेना, जनता मेरी आवाज़ को दबने नहीं देगी।